राधे राधे। आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अंतिम अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके पास। श्लोक क्रमांक 1 में अर्जुन भगवान कृष्ण जी कहते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तर्मच्छामि वेदितुं त्यागश्च हृषिकेशं प्रकेशेन सूदन। अर्जुन ने कहा, महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। मेरी इच्छा है, त्याग क्या है, क्यों त्यागते हैं। और हे केसरी नंदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यासाश्रम का भी उद्देश्य क्या है, यह जानना चाहता हूँ। वास्तव में भागवत गीता 7वें अध्याय में ही समाप्त हो जाती, किंतु 18वें अध्याय में पूर्व विजय ऋषियों का एक पूरक संक्षिप्त है, सार तत्व है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल अध्याय तो वर्णित विषयों का पूरक है। प्रत्येक अध्याय भगवान बल देकर कहते हैं, मतलब कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इस विषय में 18वें अध्याय से 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुही मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगनाभ सर्वस्य समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत में 6 अध्याय में ज्ञान, विराग, अपराध, प्रवृत्ति, कार्यों, भक्ति का वर्णन मिलता है। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि सारे कार्यों को परमेश्वर से संलग्न होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। जो हम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, स्पष्ट होता है कि ये सब भगवान के प्रति भक्ति दर्शाते हैं। हमें ओम सत्य का उपयोग सदा करते रहना चाहिए। ये शब्द परम पुरुष भगवान विष्णु के प्रचारक हैं। भागवत गीता के 3 खंड में यही प्रकट होता है, विस्तारित होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पूर्ववर्ती अध्यायों तथा ब्रह्मपुत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना भी की गई है। कुछ निवेशवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना अधिकार समझते हैं, एकाधिकार समझते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात स्वयं भगवान हैं और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में किया गया है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का अलग भक्ति है। भगवद गीता में इसकी व्याख्या दी गई है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण वस्तु की प्रस्तावना का वर्णन है, उसी का 18वें अध्याय में सारे उपदेश को सारांश रूप में कहा गया है। त्याग अर्थात विराग, त्रिगुणातीत पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भागवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने के इच्छुक हैं। ये त्याग, इन दोनों शब्दों का अर्थ जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं। अर्जुन इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रकृति ऋषिकेश तथा केशनिषद ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश तथा कृष्ण हैं समझनियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। अर्जुन से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त में मुझे बताएं प्रभु, जिससे संभाव में स्थिर रहें। फिर भी उसके मन में कुछ शंका है और इस शंका को दूर करना चाहते हैं। ये शंका ही अस्त्रों के समान होते हैं। अतः वैसे जी को केश निषद कहकर संबोधित करते हैं। कहती अत्यंत तुझे यशु था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता कि उसके जो संशय रूपी सूर्य जो मनोमस्तिष्क में छाया हुआ है उनको नष्ट करें। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, काव्यानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कयो विदः सर्वकर्म फल त्यागं प्रत्यागं विक्षणाम्। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग
को विज्ञान लोग त्याग कहते हैं, संन्यास कहते हैं। जो समस्त कर्मों के फल को त्याग दें वो विद्वान लोग उसे त्याग कहते हैं। तात्पर्य यह है, कर्मफल की आकांक्षा से किए गए कर्मफल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना ही चाहिए। यही भगवत गीता का सर्वोत्तम उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले श्लोक में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैदिक साहित्य में से किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ का संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए की जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उत्तम है, उचित है। त्याज्यम दोषवादे के ब्राह्मणी दान तभा कर्मा न त्याजी मत चापरे। कुछ विद्वान घोषणा करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए अर्थात हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। वैदिक शास्त्र में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में अंतर है। उदाहरण यह कहा कि यज्ञ में पशु मारा जाता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्ण निषिद्ध है, फिर पशु को क्यों मारा जाता है। यदि वैदिक शास्त्र में पशुवध की संस्कृति हुई है लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना गया है, वह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करती है। कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त हो जाता है तो कभी पशुक्षण मत्स्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में भेद है। कुछ का कहना है पशु हत्या नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ के लिए ये शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषय भिन्न मतों स्पष्टीकरण भगवान स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं। नैश्यम द्रोण में तत्र त्यागे भद्र सत्यम त्यागो व्याक्रम संकृतता। हे वरश्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे न साधु शास्त्रों में 3 तरह के त्याग को बताया गया है। यदि त्याग के विषय में भी इस प्रकार के मत है, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा ही प्रदत्त हैं और विभिन्न विधान नियम यहाँ भगवान साक्षात उपस्थित हैं। अतः उनके वचनों को ही अंतिम वचन मानना चाहिए, अंतिम निर्णय मानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति की 3 गुणों जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार भी समझना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यमेऽन्तरा यज्ञोदानम तपसे पावनानि मनीषाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तपस्या महात्मा को शुद्ध बनाते हैं, भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए, विकास के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन का स्तर बढ़ाने अनेक संस्कार करना चाहिए। उदाहरण विवाह एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह को प्रोत्साहन दें। भगवान कहते हैं यदि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो संपन्न हो उसको कभी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश संस्थाओं के लिए करें। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करें, लेकिन इसका यह नहीं कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए होते हैं, अतः निरंतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए यदि दान स्वपात्र को दिया जाता है जैसे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति होती है, जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है। एतन्त्याभितु कर्माणि त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति में पाते स्थितम् महत्त्वम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा
केवल संपन्न करना चाहिए, पूर्व उन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जानी चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। तात्पर्य यह है, यदि सारे यज्ञ शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, लेकिन मनुष्य के ऐसे कार्य में किसी फल की इच्छा व्यक्त नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए होते हैं, जो भौतिक उन्नति के लिए होते हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। हाँ चाहिए, और जो परोपकार के लिए होते हैं उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो, अर्थात पवित्र हो, और जो आध्यात्मिक हो, उनका त्याग नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक सत्य को उठाने वाले हैं, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु में कृष्ण भावना मत तक पहुँचा जा सके उसको बढ़ावा देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कि कहा गया कि जिस कार्य में भगवत भक्ति हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यह धर्म का सर्वोच्च कसौटी है, और भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म योगदान स्वीकार करना जिसमें भगवत भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, सात्विक कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिलता है, वो यज्ञ हमेशा करते हैं, क्योंकि उससे समाज का उद्धार होता है, समाज पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो यज्ञ दान करते रहना चाहिए ताकि मनुष्य का अंतःकरण भी शुद्ध होता रहे। नैतस्तु संन्यास कर्मणो न पद्धते महातस् परित्यागस्तामसा। निश्चित कर्तव्य को, जो निश्चित कर्तव्य हैं आपके, जो करना चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत मतलब निश्चित कर्म को परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को क्या तामसी कहते हैं। अर्थात जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है या समझ गया, उसे त्याग कर देना चाहिए। जिन कार्यों में आध्यात्मिक तुष्टि होती है, संतुष्टि होती है, और भगवान के लिए वो भोजन बनाना, भगवान के भोग अर्पित करना, प्रसाद करना, उसकी संतुष्टि की जाती है, कहा जाता है भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद करना, उसकी संतुष्टि की जाती, कहा जाता है कि सन्यासी अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, लेकिन परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है, भोग लगाना वर्जित नहीं है। इस प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावना में प्रगति में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ भी संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो ये समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। दुखो मत्येत कर्मं कार्येषु भयात् त्यजेत सा कर्ता रासं त्यागं नेवं त्यागफलं लभेत। जो व्यक्ति निश्चित कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए यही कहा जाता है कि उसके त्याग रजोगुण में किया गया है। ऐसा त्याग करने का कभी कोई उच्च फल, त्याग का उच्च फल नहीं प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह ऐसा काम कर्म कर रहा है। यदि कोई काल उसके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्णामृत के अग्रसर करता है, तो सच्चाई के डर कर ऐसा सोच करके ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राशि होता है। राशि कर्म का फल शरीर दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म को त्याग करता है तो उस त्याग का फल कभी नहीं मिलता है। कार्यमित्येव कर्तकं नियतं गयते अर्जुन रंगं त्यक्त्वा फलं चेयं च त्यागं सात्वो मता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को कारणीय मानकर करता है और समझ भौतिक संघर्ष या फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए कि मनुष्य को फल की प्राप्ति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, और उस कर्म के गुणों से विलग होकर अथवा अलग होकर करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करता है, वह न तो कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही वह जोड़ता है। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तब इस स्तर पर कार्य करता है।
अतः अपने लिए कार्य न करके ईश्वर के लिए कार्य करना चाहिए, ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए, तभी कार्य सात्विक होता है। नायादैश्च कुलकुलतलां परमं कुशले नाशुचते त्यागी सत्त्वा समाविष्टो मेघावी च संशया। सद्गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न अशुभ कर्म से गणना करता है और न शुभ कर्म में लिप्त ही रहता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय ही नहीं रखता है। तात्पर्य है किस भावना वाले व्यक्ति या तो सत्वगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से गणना करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से वह उपयुक्त स्थान पर उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्म को संशय सहित मानना चाहिए। राधे राधे। आज का संग को यही विश्राम दिया जाता है। कल पुनः श्लोक क्रमांक 11 का प्रसंग लेकर आप सामने प्रस्तुत दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे। राधे 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 रानी हरि गोपालु हरे हरे। राधे रानी हरि गोपालु हरे हरे। कृष्ण 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 गोविंदा गोपाला हरे हरे। जय गोविंदम जय गोपाला जय गोविंदम जय गोपाला राधिका भजनम गोपाला। जय गोविंदम जय गोपाला राधिके भजनम जय गोपाला। जय गोविंदम जय गोपाल भजनम राधे जय गोपाला। जय गोविंदम जय गोपाला राधिके भजनम जय गोपाला। जय गोविंदम जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाला। जय गोविंदम जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाल भजनम राधे राधे जय गोपाल। जय गोविंदम जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाला। जय गोविंदम जय गोपाला भजनम राधे राधे जय गोपाला। जय गोपाला जय गोपाला जय गोविंदम जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाला। जय गोपाला जय गोविंदम जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाला। जय गोविंदम जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाल। जय गोविंदम जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाल भजनम राधे राधे जय गोपाला। जय गोपाला जय गोपाला भजनम राधे राधे जय गोपाला जय गोपाल। जय गोविंदम जय गोपाला जय गोविंदम जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाला भजनम राधे जय गोपाला।